विजयनगर के जंगल में मुशिका नाम का एक चालाक चूहा रहता था। एक दिन वो खाने की तलाश में घूम रहा था और अचानक बारिश और तूफान आ गया। मुशिका छुपने की जगह खोजने लगा। तभी उसे नीचे एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा गिरा मिला और जैसा कि चूहों की आदत होती है, वो हर किसी चीज को जो उनके काम आ सकती है उसे अपने पास जमा कर लेते हैं। मुशिका ने भी वही किया और लकड़ी का टुकड़ा लेकर बारिश थमने पर आगे चल पड़ा। ये बारिश को भी आज ही आना था। क्या हुआ? बड़े परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं, मेरी सारी लकड़ियां पानी में भीग के गीली हो गई। अब मेरा चूल्हा नहीं जलेगा तो मैं ये कच्चे मटके कैसे सुखाऊंगा? मटके राजमहल पहुंचाने हैं। अगर समय पर नहीं गया तो महाराज क्रोधित होंगे। समस्या तो गंभीर है, पर मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। तुम तो खुद एक चूहे हो, मेरी मदद क्या करोगे? देखो, मेरे पास ये सूखी लकड़ी है जिसकी मदद से तुम आग लगा सकते हो। फिर चूल्हा भी जल जाएगा और उसमें मटका भी सूख जाएगा। हाँ? तुम्हारा भला हो। रुको, लकड़ी के बदले मुझे क्या दोगे ये तो बताओ। ये चूहा मांग मांग के क्या ही मांगेगा। अच्छा, जो तुम चाहो ले लो। ऐसे नहीं, वचन दो। कहीं बाद में तुम अपनी बात से मुकर गए तो? वचन देता हूँ। ठीक है, फिर ये कद्दू मुझे दे दो। क्या? कद्दू? पर इतना बड़ा कद्दू तुम ले कैसे जाओगे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ये लकड़ी ले लो और इस कद्दू को संभाल के रखना, मैं बाद में ले जाऊंगा। और याद रखना, तुमने वचन दिया है। इतने दुखी क्यों हो भाई? तो क्या करूं? इस तूफान ने मेरी भैंस को डरा दिया। अब वो दूध ही नहीं दे रही। अगर दूध नहीं बेचूंगा तो घर में खाना कैसे बनेगा? तुम्हारी समस्या भी गंभीर है, पर मेरे पास इसका भी समाधान है। क्या कहा? तुम्हारे पास? पर तुम तो एक छोटे से चूहे हो। पर मेरे पास एक बड़ा सा कद्दू है। चाहो तो तुम उसे ले सकते हो और उसका स्वादिष्ट भोजन बना सकते हो। क्या? सच में? कहाँ है कद्दू? कद्दू तो मिल जाएगा, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जो चाहे ले लो। ऐसे नहीं, पहले वचन दो। मैं वचन देता हूँ। अब जल्दी से कद्दू मुझे दे दो। ये हुई ना बात। चलो मेरे साथ। आ गए अपना कद्दू लेने। वो देखो, सुरक्षित रखा है। क्यों भैया, कहीं तुमने भी तो इसे कोई वचन नहीं दे दिया? अब हाँ, दिया तो है। फिर तो तुम गए काम से। पता नहीं अब ये जमीन, जायदाद, सोना, घर क्या मांग ले तुमसे। ये कद्दू उठाओ और मुझे जो चाहिए वो देकर अपना वचन निभाओ। क्या 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 चाहिए तुम्हें? मुझे तुम्हारी भैंस चाहिए। हाँ। देखो, मुकर मत जाना, तुमने वचन दिया है। ठीक है, ले जाओ। इस तरह मुशिका ने बड़ी चतुराई से कद्दू के बदले दूध वाले से भैंस का व्यापार कर लिया। और इस तरह कई दिन बीत गए और एक दिन जब मुशिका घूम रहा था तो उसकी नजर एक घर पर पड़ी जहाँ शादी का माहौल था। शादी का माहौल है, फिर भी आप लोग खुश दिखाई नहीं दे रहे। क्या कोई समस्या है? हाँ? छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। शादी की खीर बनाने के लिए दूध ही नहीं आया। अब बिना खीर के मेरे शादी का खाना अधूरा ही रह जाएगा। बस इतनी सी बात। मेरी भैंस ले लो और जितना चाहिए दूध निकाल लो।
पर बदले में तुम्हें भी कुछ मुझे देना होगा। हाँ हाँ हाँ, जो चाहिए ले लो। यहाँ एक से एक पकवान बने हैं, जो चाहे जितना चाहे खा सकते हो। नहीं नहीं नहीं, खाना नहीं, कुछ और। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, ये मेरा वचन है। वचन से पीछे तो नहीं हटोगे ना? हाँ? कभी नहीं। ठीक है, तो तुम मुझे अपनी दुल्हन दे दो, दुल्हन दे दो, दुल्हन दे दो, दुल्हन दे दो। तुमने सबके सामने वचन दिया है, अब तुम मुकर नहीं सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत! रुकिए, छोड़ दीजिए इसे। मैं इसके साथ जाऊंगी। आखिर आपने वचन दिया है, और इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फिर कभी ऐसी हरकत ये किसी के साथ नहीं करेगा। मैं जल्दी वापस आऊंगी। दुल्हन बहुत बुद्धिमान थी। कुछ सोचकर वो चूहे के साथ चल पड़ी। चूहा भैंस को वहीं छोड़ दुल्हन के साथ अपने बिल की तरफ चल पड़ा। व्यापारी हो तुम मेरे जैसा। हाँ, एक छोटी सी लकड़ी से कद्दू, कद्दू से भैंस और भैंस से दुल्हन। वाह, क्या व्यापार किया है मैंने। आज से यही तुम्हारा घर है। सुना है इंसान तरह तरह के पकवान बनाकर खाते हैं। आज तुम मेरे लिए लड्डू बनाओ। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। बताओ, लड्डू बनाने का सामान कहाँ है? नारियल, घी, गुड़ बताओ कहाँ है? वो तो नहीं है। तो क्या लड्डू मिट्टी से बनाऊं? ओह, लगता है बारिश आने वाली है। बारिश से कैसे बचूं मैं? जल्दी से मेरे बिल में घुस जाओ। बिल में? पर कैसे? इसमें मैं क्या, मेरे पैर भी नहीं घुसेंगे? ठीक है, पेड़ पर चढ़ जाओ। अच्छा, खुद बिल में आराम से रहोगे और मुझे भीगने के लिए पेड़ पर चढ़ने बोल रहे हो? कहीं मेरी तबीयत खराब हो गई तो? ठीक है, पास वाले मंदिर में जाकर छुप जाओ, ताकि चोर आके मेरे सारे गहने लूट ले। अगर मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते तो मुझे लाए हैं क्यों? अरे ये क्या बला है? इसको लाने से तो अच्छा था मैं भरपेट खाना खा ही लेता। अच्छा, आप गुस्सा मत होइए। अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने मित्रों को बुला लूं? वो मेरी सुरक्षा कर सकते हैं। हाँ हाँ, जो करना है करो। पक्का ना? आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगा। ऐसे नहीं, पहले वचन दीजिए। अरे ये क्या मुसीबत ले आया हूँ मैं। अच्छा, वचन देता हूँ। हाँ, ये कहाँ से आ गए? यही तो है मेरे मित्र, राम और श्याम। मित्रों, मेरी रक्षा करो। भागो! मुझसे गलती हो गई, तुम वापस जाओ। पक्का ना? बाद में फिर मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं 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 नहीं, मैं वचन देता हूँ, तुम जाओ और तुम्हारे मित्रों को भी लेकर जाओ। मुशिका को बिल में छोड़ दुल्हन अपने घर वापस चली गई और बेचारा मुशिका इतने व्यापार करने के बाद में भी खाली हाथ रह गया। महाराज विद्याधर को गार्डनिंग का बहुत शौक था। बहुत तरह तरह के रंग बिरंगे फूल थे उनके बाग में, जिन्हें कभी कभी वो खुद पानी दिया करते थे। एक दिन उन्हें एक शरारत सूझी। सैनिकों, मंत्री जी के लिए हमारे बागों के खास आम लेकर आओ। जी महाराज। सारंगा, चख कर बताओ कैसे हैं। इन आमों को हमने बड़ा किया है, अवश्य ही ये मीठे होंगे। तुम भी लो लालचंद। क्या हुआ? आम बहुत मीठे हैं महाराज, लेकिन मुंह में चींटी ना लग जाए, इसीलिए धोकर आता हूँ। सारंगा, तुम भी खाओ। क्या हुआ मंत्री जी?
महाराज ये तो कच्चे और खट्टे हैं। महाराज को ये अच्छा लगा कि सारंगा ने उनके आमों की झूठी तारीफ नहीं की, बल्कि जो था वही कहा। महाराज ने फैसला लिया कि वो विजयनगर में ऐसे ही सच्चे लोगों को ढूंढेंगे और उन्हें इनाम देंगे। लेकिन कैसे? वाह मंत्री जी वाह, आप विजयनगर में ये ऐलान करवा दीजिए। महाराज की ही तरह मोहन के बेटे राजू को भी गार्डनिंग का बहुत शौक था। उसकी भी फूलों की एक छोटी सी क्यारी थी। सुनो सुनो सुनो, महाराज आज विजयनगर वासियों को बीज देने वाले हैं। जिसके बीज का पौधा सबसे सुंदर होगा, महाराज उसे खुद अपने हाथों से इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। पानी नहीं, देसी घी पिलाऊंगा अपने पौधे को। देखना, सबसे सुंदर पौधा मेरा ही होगा, पाई पाई जोड़ के। अरे पहले महाराज से बीज तो ले लो, फिर सपने देखना। अपनी प्रजा में महाराज ने पौधों के बीज बांट दिए ताकि वो उनमें सबसे सच्चे इंसान को ढूंढ सके। लेकिन राजू को इससे क्या मतलब था? वो तो पौधे के बीज पाकर ही बहुत खुश था। बाबा, महाराज ने बीज दिया है, उसका फूल कितना सुंदर होगा ना, मेरी क्यारी और प्यारी हो जाएगी। महाराज को बीज दिए 10 दिन हो गए, लेकिन किसी के गमले में पौधा तो क्या, तिनके तक का नामो निशान नहीं था। रुको, क्या करते हो? घी से कहीं पौधा उगता है क्या? हाँ? तो कैसे उगेगा पाई पाई जोड़ के? पौधा नहीं होगा तो मुझे इनाम कैसे मिलेगा? मैं कहती हूँ कागज कलम में घुसे रहोगे कि देखोगे उठ के गमले में पौधा नहीं उगा है। तो मैं क्या मिट्टी से खींच कर पौधा उगा दूं? हैं? खाद पानी सब दिया तो है। सभी अपने पौधों को लेकर बहुत परेशान थे, तो वही राजू भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। बाबा, पौधा अब तक तो मिट्टी से निकल आना था ना। महाराज ने दिया है तो कोई निराला बीज ही दिया होगा। तुम मेहनत करते रहो। हाँ? 2 महीने बीत गए। देखें तो अब विजयनगर वासियों की तैयारी कैसी थी। हाँ? वाह, इतना सुंदर पौधा। अरे अरे पाई पाई जोड़ के मेरे अरमानों में पानी क्यों फेर रही हो? वो पौधा असली नहीं, मिट्टी का था। महाराज से इनाम पाने के लालच में उडांका ने नकली पौधा बनाया था। वाह वाह, ये तो मेरी कहानी से ज्यादा सुंदर है। तुम कहानी लिखते रहे, पौधा कहाँ से होता? ये तो अपने बाग का पौधा है, ताकि महाराज को ये ना लगे कि हमने उनके दिए बीज का अपमान किया। कोई अपमान के डर से, तो कोई इनाम के लालच में, तो कहीं पौधे के लिए चोरी की योजना बन रही थी। वाह, पूरे विजयनगर का सबसे सुंदर पौधा यही है। जिसके पास सुंदर पौधा, उसका इनाम। पौधा हमारा मतलब बहुत सारा इनाम भी हमारा। आखिर वो दिन आ गया जब सभी को अपने अपने पौधे लेकर महाराज के सामने जाना था। कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया मेरा पौधा? अरे, तुम
तुम्हें पौधा लेकर जाना है। यहाँ क्या कर रहे हो? सब गड़बड़ हो गई। न गमला दिख रहा है न पौधा। बाय बाय छोड़ दे। इनमें तो राजू को भी होना था, लेकिन वो घर पर ही था। मिट्टी का गमला ले जाकर क्या कहूँगा महाराज से? उनसे कहना कि तुमने बहुत मेहनत की, लेकिन पौधा नहीं आया। वाह, अद्भुत, बहुत सुंदर। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रुको, मेरा पौधा मुझे दे दो। पाई पाई जोड़ के ये पौधा तो मेरा है महाराज। ये झूठ बोल रहा है महाराज, ये हमारा है। मंत्री जी, महाराज, इतने सुंदर पौधे तो पानी देने का मन कर रहा है। ये पौधा मेरा नहीं है महाराज। ये हमारा नहीं, इन्हीं का है महाराज। तुम्हारा पौधा कहाँ है बेटा? पौधा नहीं होगा महाराज। मैंने वक्त पे पानी दिया, खाद भी डाला, लेकिन पौधा है बालक। पौधा कहाँ? हमने सच्चाई का जो बीज बोया था, उसका फूल तुम्हारे रूप में हमारे सामने है। तुम हमारी प्रजा में सबसे सच्चे हो। मंत्री जी ने कलाकारी करके पत्थरों को बीज की तरह बना दिया था। ऐसा उन्होंने विजयनगर वासियों की ईमानदारी परखने के लिए किया था। कुछ ने अपमान के डर से, तो कोई इनाम के लालच में अपने लगाए हुए पौधे महाराज को खुश करने के लिए लाए थे। लेकिन राजू था जिसने झूठ का सहारा नहीं लिया, इसीलिए उसकी सच्चाई का इनाम उसे मिला। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.